सम्मानित हर दिल अजीज विलक्षण अभिनय प्रतिभा के धनी श्री मोहनलाल जी का। ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया। Shri Mohanlal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. श्री मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की ढेरों बधाई। Thank you, Honorable President and distinguished guests. Many congratulations, Shri Mohanlal. Ladies and gentlemen, we now play a short film that takes us through the life and times of the icon of Indian cinema, Mohanlal. कला को सार्थकता, सहजता और स्वाभाविकता से अभिव्यक्त करने वाला भारतीय सिनेमा का वो अद्भुत कलाकार जिन्हें हम सब मोहनलाल के नाम से जानते हैं। 4 दशकों से ज्यादा और लगभग 400 फिल्मों में आपने न सिर्फ मलयालम सिनेमा को समृद्ध किया, बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। I have been inspired by many, my colleagues, directors and even life itself. Each person I worked with has shaped me in some way. अभिनेता के अलावा आप एक निर्देशक हैं, प्रोड्यूसर और गायक भी हैं। केरल में पथनमथिट्टा जिले की इलंथूर स्थान की वो धरती धन्य हुई जहां 21 मई 1960 में आपका जन्म हुआ। हालांकि 1977 से 1978 के दौरान आप स्टेट लेवल के रेसलिंग चैंपियन रहे, पर अभिनय से बेहद लगाव बचपन से रहने के कारण आपने एक्टिंग को अपना पैशन और प्रोफेशन चुना। From a very young age, I felt a natural connection to performance. What started as small roles in school plays slowly grew into a lifelong passion. साल 1980 में बनी फिल्म मंजिल विरंजा पूक्कल से आपके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। पहले खलनायक की भूमिका में नजर आए और फिर तरह तरह के भिन्न रोल में दिखे। साल 1986 में आपने 34 फिल्में करके एक नया इतिहास रचा। 1991 में फिल्म भारतम में बेहतरीन अभिनय के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिया गया। 1999 में बनी फिल्म वानप्रस्थम में आपने अभिनय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अच्छी खासी पहचान बनाई। इस फिल्म के लिए भी आपको नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टिंग दिया गया। Several films have touched me deeply, both the ones I have acted in and those I have watched. Each story that stays in my heart reminds me why cinema is such a powerful
medium. मणिरत्नम निर्देशित 1997 में बनी तमिल फिल्म इरुवर में भी आपके रोल को क्रिटिकली इवैल्यूएट करके सराहा गया। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैन के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में हुई। फिल्म अमृतम गमया का वो गिल्ट से भरा डॉक्टर जिसके अंतर्द्वंद्व को अपनी सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया। कीरोडम का वो नौजवान जिसके सपनों और समाज के बीच एक जंग छिड़ी हुई है। इस फिल्म के लिए आपको नेशनल फिल्म अवार्ड स्पेशल मेंशन दिया गया। आप हर फिल्म में अपने अभिनय को एक अलग स्तर पर ले गए। आपको संस्कृत नाटक कर्णाभरम में परफॉर्मेंस के लिए भी खूब सराहा गया। फिल्म ओन्ननम कुर्निल और आड़ी कुर्निल में पहली बार आपने एज अ प्लेबैक सिंगर काम किया। बरोज फिल्म से आपने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो आप 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। 9 बार आपको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड प्राप्त हुआ। 2009 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा आपको ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल का पद भी दिया गया। 2001 में पद्मश्री और 2019 में आपको पद्म भूषण सम्मान भारत सरकार की ओर से दिया गया। It's a moment of deep gratitude. This award is not just a recognition of my work, but also a reminder of the love and trust of my audience. It humbles me and motivates me to keep giving my best to cinema. आप न केवल मलयालम की कल्चरल आइकन हैं, बल्कि देश के एक प्रेरणादायक कला स्तंभ हैं। सिनेमा जगत और कला के प्रति आपकी निष्ठा, आपका समर्पण और आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आज आपको सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के सम्मान 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। और अब मैं आदरणीय श्री मोहनलाल जी से सादर आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर हम सबके साथ अपने उद्गार साझा करें। तालियों से स्वागत करें 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता श्री मोहनलाल जी का। Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, respected Minister for Information and Broadcasting Sri Ashwini Vaishnavji, esteemed dignitaries, cherished colleagues from the film fraternity, ladies and gentlemen. It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center, I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand, allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred.
It roots me more deeply in gratitude and responsibility. I accept this award as the blessing of my forerunners, the legendary masters of Malayalam cinema, past and present. I dedicate it to the vibrant Malayalam film industry and to the discerning, intelligent audience of Kerala who have nurtured our art with love and insight. As Kumaran Ashan, the great poet, reformer, and philosopher once wrote in Veenappuva, Chidailayunnu poyathu mallu chiramanoharamaya poovidu. This flower did not merely fall into the dust. It lived a life of beauty. Let this moment be a tribute to all those who bloomed with brilliance and faded with grace, leaving behind a fragrance that continues to inspire. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion, and purpose. In closing, I extend my heartfelt thanks to the Government of India, Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, the Ministry of Information and Broadcasting, and the esteemed members of the jury who found me worthy of this accolade. Ende Atmavinte Spandanamana cinema. Cinema is the heartbeat of my soul. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद। अति सम्मानीय श्री मोहनलाल जी, आपके हृदय स्पर्शी उद्गारों के लिए आपका हार्दिक आभार। आपको दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय सिनेमा में आपका योगदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। और अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से मैं सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आज के सुअवसर पर अपने आशीर्वचनों से हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस समारोह में उपस्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के अध्यक्षगण तथा सदस्यगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। मैं आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देती हूँ। मोहनलाल जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने कमल से कोमलतम और कठोर से कठोरतम भावों को सहजता से प्रस्तुत किया है और द कंप्लीट एक्टर की उनकी छवि बनी है। मुझे ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ है कि उन्होंने महाभारत के चरित्र कर्ण पर आधारित एक लंबे संस्कृत नाटक कर्णभारम में कर्ण भूमिका निभाई है। एक तरफ उनकी वानप्रस्थम जैसी गंभीर फिल्म है तो दूसरी तरफ अनेक अत्यंत लोकप्रिय फिल्में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि मोहनलाल जी के पुरस्कार की घोषणा होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अनगिनत दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाई है। देवियों और स्वजनों, जहां विश्व के सबसे बड़े फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आप सबसे अधिक प्रभावी और लोकप्रिय कला माध्यम से द्वारा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा सबसे अधिक विविधतापूर्ण समाज का परिचय करता है। हम कह सकते हैं कि इस सभागार में आप सबके जरिए पूरे भारत के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में आने से पहले मुझ में ये जिज्ञासा भी रहती है और उत्साह भी रहता है कि इतने मेहनत से जो फिल्म बनाया गया है
उनमें क्या दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया है और किस उद्देश्य से दिखाया गया है। मुझे ये जानकर खुशी होती है कि सिनेमा से जुड़े सभी लोगों के एक भारतीय चेतना है, इंडियन सेंसिटिविटी है, जो सभी स्थानीय सदस्यों को भी जुड़ते हैं। जैसे अनेक भाषाओं में भारतीय साहित्य की रचना होती है, ऐसे ही अनेक भाषाओं, बोलियों, क्षेत्रों और स्थानीय परिवेशों में भारतीय सिनेमा विकसित हो रही है। हमारी फिल्में स्थानीय होने के साथ साथ राष्ट्रीय भी है। देवी और स्वजनों, महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है। ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। हम सभी देखते हैं कि महिलाएं किसी न किसी स्तर पर पॉवर्टी, पैट्रियार्ची या प्रिजुडियस से जूझते हैं। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर, परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलताओं के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पैट्रियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्में शामिल हैं। मैं देश की सभी बहनों और बेटियों की तरफ से ऐसे संवेदनशील फिल्मकारों को साधुवाद देती हूँ। मैं अपना अनुभव और अनुरोध दोहराती हूँ कि जिस तरफ शिक्षण संस्थानों के पुरस्कार समारोह में विजेता बेटियों की संख्या अधिक होने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है, वही प्रयास फिल्म पुरस्कार में भी होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं ये असाधारण प्रदर्शन कर सकते हैं। कला और सिनेमा जैसे क्षेत्र में भी उनकी सहज प्रतिभा के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिल्म से जुड़ी ऐसी उत्कृष्ट महिला प्रतिभाओं को पर्याप्त मान्यता मिलनी चाहिए। जूरी के सेंट्रल पैनल और रीजनल पैनल्स में भी महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस बात पर जितना भी जोर दिया जाए वो कम है कि सिनेमा केवल उद्योग नहीं है और समाज और देश को जागरूक बनाने का तथा देशवासियों को अधिक संवेदनशील बनाने का शक्तिशाली माध्यम भी है। लोकप्रिय होना किसी फिल्म के लिए अच्छी बात है, हो सकती है, लेकिन लोकहित में होना, विशेषकर युवा पीढ़ी के हित में होना और भी अच्छी बात है। एक फिल्म को बनाने में बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं। मैं पुरस्कार विजेताओं से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी टीम के प्रत्येक सदस्यों को, सेट पर काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों तक मेरी बधाई पहुंचाएं। आपकी सफलता में उन सब का योगदान रहता है। उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखना फिल्म उद्योग के वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए। आज के पुरस्कार विजेताओं में एक तरफ जाने माने स्टार एक्टर्स और फिल्म मेकर्स है, तो दूसरी तरफ टैलेंटेड यूथ है। मैं आप सभी को फिर से बधाई देती हूँ। युवा प्रतिभाओं में संवेदनशीलता और जागरूकता देखकर भारत के सुदृढ़ भविष्य के प्रति आस्था मजबूत होती है। देवी और स्वजनों, बच्चों पर, विशेषकर बेटियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं इस पुरस्कार समारोह से जुड़े लोगों की सराहना करती हूँ। आज 6 बाल कलाकारों को पुरस्कार दिए गए हैं। मैं आप सभी प्रतिभाशाली बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ। गांधी ताता चेट्टू नामक तेलुगु फिल्म में एक छोटी सी बच्ची एक पेड़ को बचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ऐसी कहानियों बच्चों में तथा पूरी समाज में अच्छे जीवन मूल्यों तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संचार करता है। इस वर्ष
सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म का पुरस्कार एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित सामची आई नामक फिल्म को दिया गया है। 81 वर्ष पहले वर्ष 1954 में आयोजित फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड में उसी उपन्यास पर आधारित सामची आई नाम की ही एक मराठी फिल्म को ऑल इंडिया बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया था। उस उपन्यास में एक माँ अपने बच्चों को जीवन के आदर्श सिखाती है, अपनी करुणा और स्नेह से उसके व्यक्तित्व को बनाती है। इसी कहानी पर आधारित 2 फिल्मों को 8 दशकों से अंतराल पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछले 80 वर्षों में फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी और तरीका भले ही पूरी तरह बदल गए हैं, लेकिन माँ की ममता और मानवता के संदेश की ताकत अपने ही प्रभावी है। परिवार से जुड़े भावनाएं भारतीय फिल्मों में पूरी तरह जीवंत है। फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि विश्व स्तर पर भारतीय फिल्मों को और अधिक स्वीकृति मिले, उनकी लोकप्रियता बढ़े तथा मान्यता और सम्मान भी मिले। मुझे विश्वास है कि फिल्म उद्योग से जुड़े सजग और प्रतिभाशाली लोग इस दिशा में अवश्य आगे बढ़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।